सेवाफल ग्रंथ के विचार में आज हमने प्रथम दिन प्रथम सत्र में ग्रंथ की भूमिका के रूप में ग्रंथों की क्रम संगति, सेवाफल शीर्षक पर विचार और तीसरा इसका ऐतिह्य, तीन विषय हमने देखे। अब एक दृष्टि हमें सेवाफल से पूर्व निरूपित जो ग्रंथ हैं उनमें फल संबंधी विचार कहाँ कैसे कैसे है और उसका संबंध सेवाफल ग्रंथ के साथ किस तरह से है, इस पर करना चाहिए। जैसे यमुनाष्टक ग्रंथ में हम पूरा फल रूपक ग्रंथ ही है, तो वहां हमें तनुनवत्व के रूप में एक फल का निर्देश प्राप्त होता है। तनुनवत्व मेतावता न दुर्लभतमारतिर मुररिपौ मुकुंद प्रिय। सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में मानसीसा परामता इस रूप में भगवत सेवा कर्ता की जो साधनावस्था है, वो साधनावस्था फल रूपावस्था होने पर क्या स्थिति बनती है, इसका वर्णन मिलता है। यानी चित्त की सतत भगवत प्रवणता, ये सेवा का स्वरूप लक्षण है। ऐसी भगवत प्रवणता तनुवित्तजा सेवा करने से होती है और उसी प्रवणता को मानसी कहा गया है। मानसी सा परामता, उसे फल रूपा कहा है। जैसे क्रम संगति में हमने देखा कि पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में महाप्रभु ने भगवान एव ही फलम, पुष्टि जीव का फल तो भगवान ही होते हैं। सयथाविर भवेद भुवि गुण स्वरूप भेदेना, गुण और स्वरूप के भेद से भगवान जिस तरह से भूतल पर आविर्भूत होते हैं, ऐसे आविर्भूत हुए भगवान पुष्टि जीव का फल होते हैं। और ऐसा फल पुष्टि जीव को ही प्राप्त होता है। तो मार्ग भेद से फल भेद का निरूपण कर महाप्रभु ये आप समझाना चाहते हैं कि जो जिस मार्ग का जीव होता है उसको उसी मार्ग का फल प्राप्त होता है। किसी को भी किसी भी मार्ग का फल प्राप्त हो जाए, ऐसी अव्यवस्था नहीं होती। या सभी को सभी के मार्ग के फल प्राप्त हो जाते हों, ऐसी अराजकता भी नहीं है। जो जिस मार्ग का जीव है उसको उसी मार्ग का फल प्राप्त होता है। तो जो पुष्टि जीव को प्राप्त होने वाला फल है वो कभी भी मर्यादा या प्रवाह मार्गी जीवों को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी तरह मर्यादा जीव को जो फल प्राप्त होता है वो फल पुष्टि या प्रवाही जीव को नहीं हो सकता है। ऐसे सर्वत्र समझना चाहिए। अब पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में जीवों की शुद्ध मिश्र दो अवस्थाएं बताई गई। मर्यादा और प्रवाही जीवों में शुद्ध मिश्र भेद होते हैं या नहीं, ये विवाद का विषय है। पर पुष्टि जीवों में तो कंठोक्त कहा ही गया है कि ते ही द्विधा शुद्ध मिश्र भेदान मिश्रा त्रिधा पुनः प्रवाहादि विभेदेन भगवत कार्य सिद्ध है। तो शुद्ध पुष्टि जीव और मिश्र में तीन, पुष्टि पुष्टि, मर्यादा पुष्टि और प्रवाह पुष्टि। अब ये जो जीवों के मिश्र भेद हैं,
उनका संबंध कई व्याख्याकारों ने सेवा फल में जो 3 फल कहे हैं उनके साथ जोड़ा है। यानी पुष्टि मिश्र पुष्टि जीव है तो उसका अमुक फल है, पुष्टि मिश्र मर्यादा है तो उसका अमुक है, और पुष्टि मिश्र प्रवाह है तो उसका अमुक फल है। ऐसे 3 के करस्पॉन्डिंग 3 फल, ऐसे कुछ व्याख्याकारों का विचार है। जो भी हो, पर भगवत प्राप्ति वो पुष्टि जीव का फल है, उसमें किसी को विवाद नहीं है। जैसे सेवा फल में प्रतिबंध 3 प्रकार के बताए, उद्वेग, प्रतिबंध और भोग। उसमें जो लौकिक भोग है वो प्रतिबंधक होता है। क्योंकि हमारे यहां वैसे भोग तो 5 ही इंद्रियों के 5 ही विषय हैं, वो भोग्य बनते हैं, इसलिए पंचविध भोग तो होते ही हैं। यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो तन्मात्राएं होती हैं उनका इंद्रियों के द्वारा भोग होता है। ये तन्मात्राएं जो तो पदार्थ में से प्राप्त होती हैं, तो रूप तन्मात्रा, इसी तरह गंध तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, स्पर्श की तन्मात्राएं। तो जो भी पदार्थ होते हैं उनमें जो तन्मात्राएं होती हैं उनका हम उसकी भोक्ता इंद्रियों के द्वारा भोग करते हैं। वो भोग जब होता है उस समय इंद्रियां तो जड़ हैं, उसमें तो वो तन्मात्राएं प्रतिबिंबित होती हैं। जैसे कांच में हम कांच के सामने जो कुछ भी रखें वो उसमें प्रतिबिंबित होता है, उस तरह से वो तन्मात्राएं उसमें प्रतिबिंबित होती हैं। पर सभी इंद्रियों का राजा मन कहलाता है, और वो मन सर्वेंद्रियानुग्राहक होता है। तो जिस इंद्रिय के साथ मन एकाग्रता से जुड़ा होता है, उस इंद्रिय के साथ जो तन्मात्राएं संपृक्त होती हैं, तो मन को ये प्रतीत होता है कि ये विषय मैंने प्राप्त किया। तो जैसे वो कोई भी अनाउंसमेंट होती है उससे पहले ध्यान से सुने, अटेंशन प्लीज, ऐसा करके वो हमारा ध्यानाकर्षण करते हैं। और ध्यानाकर्षण होने के बाद जो कुछ भी सूचनाएं प्रसारित होती हैं उनको हम सुन समझते हैं। और बिना ध्यानाकर्षण के समूह में होते हैं तो कई शोरगुल, कितनी ही आवाजें हैं हमारे कर्णपटल पर तो टकराती हैं, पर उसका अर्थबोध हमें नहीं होता है। तो मन के द्वारा वो विषय, इसको मैंने भोगा, ऐसी प्रतीति मन हमें कराता है, क्योंकि मन फिर आत्मा से संपृक्त है। तो इस तरह से जो भोग होता है उसमें जो लौकिक प्रकार का जो भोग है वो लोकासक्ति को प्रबल करके और भगवान से विमुख हमें बनाता है। इसलिए जो समर्पित नहीं है, आत्मनिवेदित जो नहीं हुआ है, उसे भक्ति मार्गी फल में प्रबल प्रतिबंध होता है। इसलिए बिना आत्मनिवेदन के कोई फल की प्राप्ति संभव नहीं है। तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में पुष्टि जीव को पुष्टि मार्गी फल प्राप्त होगा, ये तो कह दिया गया, क्योंकि वो उसकी नियति है, भगवान के द्वारा सोची गई। पर जब तक पुष्टि जीव ये भोग रूप प्रतिबंध से दूर नहीं हो जाता है, उस प्रतिबंध को वो टाल नहीं देता है, तब तक फल में बहुत बड़ा प्रबल व्यवधान रहता है।
इस बांध है उसके उस ओर पानी है पर दरवाजा बंद है, तो ये पूरा हिस्सा है वो सूखा रहेगा। उस बांध के दरवाजे को हमें खोलना होगा जिससे कि वो प्रवाहित हो। उस तरह से आत्मनिवेदन करने पर जब सकल पदार्थ सभी व्यवहार भगवान को समर्पित होते हैं, तब भोग में रही जो लौकिकता है वो अपने आप निरस्त हो जाएगी, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी अनिवेदित असमर्पित रहा ही नहीं कि जिसका वो भोग करेगा। और अब जिसका वो भोग उसे प्राप्त है वो तो भगवान महाप्रसाद है सभी रूप में, तो वो तो फल मध्यपाती है, उसके कारण कोई व्यवधान नहीं होगा। संग होगा तो भक्त भगवदियों का ही संग होगा, दर्शन होंगे तो भी भक्त भगवदीय भगवान के ही होंगे। इसी तरह श्रवण होगा तब भी भगवत संबंधी ही श्रवण होगा, और स्पर्श आस्वादन आघ्राण आदि जो भी कुछ होंगे वो भगवत समर्पित होने से, समर्पित पदार्थ के होने से उसमें प्रतिबंधकता नहीं रहेगी। यानी फल में जो व्यवधायक लौकिक भोग है वो लौकिक भोग आत्मनिवेदन हो जाने के बाद नहीं रह जाता है, तो एक से तो पार पा लिया, तो तीन में से उद्वेग प्रतिबंध और भोग, उसमें से भोग को पार पा लिया यदि आत्मनिवेदित हो गए। और सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में भगवान ने जैसा जीवन जीने के लिए आज्ञा दी है ऐसा अगर आप जीवन जी रहे हैं तो एक दोष से मुक्त हुए। उसके बाद रही बात प्रतिबंध और उद्वेग की, तो उद्वेग को यदि हम लें तो नवरत्न ग्रंथ में जो आत्मनिवेदित के जीवन में होने वाले उद्वेग हैं उनके निवारण के उपाय नवरत्न, अंतःकरण प्रबोध, विवेक धैर्याश्रय और कृष्णाश्रय, इन चार ग्रंथों में समझाए गए हैं। तो भगवत सेवा में जो व्यवधायक बनने वाला एक जो उद्वेग है जिसको महाप्रभु कहते हैं कि उसको छोड़ना चाहिए, वो उद्वेग का त्याग होने पर वो दूसरा वाला व्यवधान है वो भी गया। जैसे चक्रव्यूह को भेदता था अभिमन्यु, उस तरह से ये एक तरह के विघ्न बाधाओं के चक्रव्यूह हैं जिनमें से भक्त को बाहर महाप्रभु निकालने में सहायता करते हैं। अब रहा प्रतिबंध रूप, यानी लौकिक प्रतिबंध जो है, उस लौकिक प्रतिबंध के विषय में इस ग्रंथ में महाप्रभु ने कुछ आज्ञा नहीं की है, क्योंकि साधन प्रकरण में विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधाद अपि क्वचित अत्याग्रह प्रवेशे वा परपीड़ादि संभवे तीर्थ पर्यटनम श्रेष्ठम सर्वेशाम वर्णिनाम तथा, ऐसा वहां साधन प्रकरण में आपने निरूपण किया है। तो इन जो प्रतिबंध हैं, लौकिक प्रतिबंध हैं, उनके निवारण के उपदेश महाप्रभु के सर्वनिर्णय के साधन प्रकरण में प्रसिद्ध हैं, वहां से उसका निवारण हमें सोचना है। षोडश ग्रंथ के अंतर्गत हमें सिद्धांत रहस्य से आगे बढ़कर हमें चतुश्लोकी ग्रंथ प्राप्त होता है, जहां पर पुष्टि मार्गीय धर्मार्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में वहां में मोक्ष फिर से फल के रूप में मिलता है। वैसे चारों चार फल रूप ही हैं, परंतु यदि चार पुरुषार्थ में हम मोक्ष को फल रूप माने तो उस स्थिति में चतुश्लोकी ग्रंथ में स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यम इति में मति ही, ये जीवन मुक्ति रूप फल का निरूपण चतुश्लोकी ग्रंथ में महाप्रभु हमें करते हैं। यानी प्रभु सन्मुख में भगवत सेवा और अनवसर में प्रभु का श्रवण कीर्तन स्मरण, यदि ये अनवरत चलता रहे तो पुष्टि भक्ति की मुक्ति यही है, वो चाहे इस लोक में हो चाहे इस लोक को त्यागने के बाद कोई अन्य लोक में हो तब भी।
तो उसकी अभिलाषा भी यही है और उसको प्राप्त होने वाला फल भी यही है। तो चतुश्लोकी ग्रंथ में फिर से फल का संबंध हमें यहां प्राप्त होता है और इस प्रकार के फल की प्राप्ति में भक्ति की जो प्रवृत्ति है वो कारणभूता होती है। इसलिए भक्ति की प्रेमासक्ति और व्यसन, ये उत्तरोत्तर जो विकसित होती अवस्थाएं हैं, उनका वर्णन हमें भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में चतुश्लोकी के बाद प्राप्त होता है। और वहां महाप्रभु इस बात को समझाते हैं कि यदा स्याद् व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैव ही। कृष्ण में जब हमारा व्यसन हो जाता है तो कृतार्थ हुआ हमें समझना चाहिए। कृतार्थ शब्द का अर्थ है कृतम अर्थे न, अर्थो नाम प्रयोजनम। आपका जो प्रयोजन है वो परिपूर्ण हुआ, ये कृतार्थ का मतलब है। यानी कृष्ण के बिना अब आपको एक क्षण भी रहना संभव नहीं है। ऐसी यदि आपकी अवस्था भक्ति में हो गई है तो वो जीव कृतार्थ हुआ। तो सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में जिसे भगवत सेवा की प्रणाली से मानसी कहा है, चित्त की तत्प्रवणता, उसी को भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में स्नेह की जो फलात्मिका वृद्धि है उस रूप में उसे मानसी शब्द से, व्यसन रूप से कहा गया है। अब व्यसन सिद्ध हो जाने के बाद आगे की जो अवस्थाएं हैं उनका निरूपण हमें निरोध लक्षण और संन्यास निर्णय ग्रंथ में प्राप्त होता है। इसके बीच में जलभेद और पंचपद्यानी ग्रंथ में विरहावस्था में
हाँ, भक्ति की वृद्धि अटक गई थी अपनी। हाँ तो हम ये विचार कर रहे थे कि षोडश ग्रंथ में सेवा फल से जुड़ी हुई बातें कहाँ कहाँ पर वर्णित है और उसका सेवा फल ग्रंथ में वर्णित जो फल है उसके साथ क्या संबंध है, वो कड़ीबद्ध कैसे आ रही है। उस पर हम भक्तिवर्धिनी ग्रंथ पर ये विचार कर पहुंचे कि जो व्यसन है वो भक्ति के विकास का एक मुकाम है, उसकी फलात्मिका वृद्धि वहां कही गई है और ऐसी वृद्धि प्राप्त होने पर पुष्टि जीव कृतार्थ माना जाता है। ये कृतार्थता फल प्राप्ति के रूप में नहीं है, परंतु अपने साधन बल से जितना किया जा सकता है वो इतनी बातें हैं, यानी मानसी या व्यसन, ये दो जो अवस्थाएं हैं भगवत सेवा की या भगवत भक्ति की या स्नेह की कहें, वो साधन बल से प्राप्त की जा सकने वाली हैं। इसमें किसी के आगे हाथ लंबा करने की या किसी स्तुति प्रार्थना करने की या किसी के संध्या के जल की या किसी परिक्रमा की आवश्यकता नहीं है, ये तात्पर्य है। षोडश ग्रंथ में कहे गए जो भी उपाय हैं उनसे पुष्टि जीव भगवत सेवा की प्रणाली से मानसी की अवस्था को और भक्तिवर्धिनी में वर्णित जो प्रकार है उसकी सहायता से अपने स्नेह को व्यसन पर्यंत पहुंचा सकता है। इस अर्थ में उसको कृतार्थ कहा गया है। तो ये एक मुकाम है। इसके बाद का जो फल है जिसे व्यसनोत्तर कृतार्थता या फल निरोध, अलौकिक सामर्थ्य, सर्वात्म भाव, इन शब्दों में वर्णित किया गया है। इसका निरूपण महाप्रभु ने संन्यास निर्णय और निरोध लक्षण ग्रंथ में किया है। तो भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में वर्णित प्रकार से जिसे भगवत व्यसन सिद्ध हुआ है, उस व्यसन को फल पर्यंत पहुंचाने का जो उपाय है वो संन्यास निर्णय ग्रंथ में और निरोध लक्षण ग्रंथ में बताया गया है। प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति, इसे निरोध कहा गया है। इस रूप में उसकी सिद्धि होती है। उसके प्रकार निरोध लक्षण ग्रंथ में फल निरोध, साधन निरोध के रूप में वर्णित हैं। इसी तरह से कारण निरोध, व्यापार निरोध, फल निरोध, इस रूप में भी उसका वर्णन है। पिछले सत्र में हमने निरोध लक्षण ग्रंथ में विचार किया था इस विषय का, इसलिए उसकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है। निरोध लक्षण ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है कि जो सिद्धांत मुक्तावली के साथ भी जुड़ता है, यानी सेवा की प्रणाली से जिसने अपने भाव की अभिवृद्धि की है उसके साथ भी वो उसका संबंध है, और गृहत्याग पूर्वक श्रवण कीर्तन स्मरण की प्रणाली से जिसने अपने स्नेह को व्यसन पर्यंत बढ़ाया है उसके साथ भी निरोध लक्षण ग्रंथ का संबंध है। यानी भगवत सेवा कर्ता को जो निरोध सिद्ध होता है उसके साधन और फल रूप का वर्णन, और भगवत गुणगान परायण जो है उनको भी होने वाले फल और साधन का जो वर्णन है वो निरोध लक्षण ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो उस ग्रंथ में वर्णित प्रकार से जब जगत प्रपंच को भूलकर भक्त भगवान में परमासक्त हो जाता है वो फल निरोध है। ऐसा निरोध जिस तरह से भक्त का भगवान में होता है उस तरह से भगवान का भक्त में भी होता है। तो जब भगवान का भक्त में निरोध होने लग जाए तब फिर सेवा फल ग्रंथ में कहे गए अलौकिक सामर्थ्य, ये जो फल है वो उसके द्वार पर भक्त पहुंच गया समझना चाहिए। यानी भक्त ने अपनी ओर से
जो संभव था वो प्रयत्न भगवान तक पहुंचने का किया। अब उसे देखकर भगवान में भी ऐसी कुलबुलाहट होने लगी कि अब मैं भी बैठा नहीं रह सकता हूं, मुझे भी भक्त के पास जाना चाहिए। वो भगवान भक्त के आगे अपने कदम बढ़ाते हैं, वो फिर अलौकिक सामर्थ्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सेवाफल ग्रंथ में जो वर्णन है, अब ध्यान से ये देखना है कि महाप्रभु ने सेवाफल ग्रंथ में सेवा के फल के रूप में जो 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसकी इदम इत्थम परिभाषा सेवाफल विवरण में महाप्रभु ने नहीं दी है। महाप्रभु केवल अलौकिक सामर्थ्यम, जैसे यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते, अलौकिक दाने ही चाद्य सिद्धेत मनोरथ, फलम वाहिधिकारो वा न कालोत्र नियामक। ये फल की बात पूरी हुई। महाप्रभु विवरण में कहते हैं सेवायाम फलत्रयम, अलौकिक सामर्थ्यम, सायुज्यम, सेवोपयोगी देहो, वैकुंठादिशो। बात खत्म हो गई। अब अलौकिक सामर्थ्य का क्या मतलब है, क्योंकि पूरे षोडश ग्रंथ में अथवा महाप्रभु के जितनी भी ऐसा कहें कि लिखावट है या जहां भी आपने कुछ भी लिखा है, कहीं भी इस शब्द का प्रयोग सेवाफल विवरण के अलावा नहीं किया है। तो अलौकिक सामर्थ्य से क्या मतलब है, ये महाप्रभु के शब्दों में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, किसी के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि नया शब्द है ये। अभिप्राय इसके पीछे क्या है, ये महाप्रभु जब तक न बताएं तब तक क्या पता चले। विष्णुदास छिपा को प्राइवेट में कह दिया होगा, वो जाने, वो तो चले गए, उन्होंने भी कुछ लिखा नहीं कि वो क्या समझे थे। तो अब हम इस विषय में पराधीन है बिल्कुल। सायुज्य तो बहुत ही प्रचलित शब्द है, सर्वत्र मिलता है, यहां वहां जितनी बार जहां देखो जहां को सायुज्य मिल जाएगा। वो मर्यादा मार्ग में भी प्रसिद्ध है और अपने यहां भी प्रसिद्ध है। पर यहां जो सायुज्य कहा गया है उसकी कौन सी परिभाषा महाप्रभु को अभिप्रेत है, उस विषय में महाप्रभु चुप है। इसी तरह तीसरा फल, वैकुंठ आदि लोकों में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति। वैकुंठ कह के अटक गए होते तो ठीक बात ही, आदि और लगा दिया तो और मरो, खोजते रहो आदि क्या है। तो वैकुंठ आदि, अब वैकुंठ भी एक होता तो भी अभी गनीमत थी, कई वैकुंठ हैं तो कौन सा वैकुंठ, तो इसमें और झंझट है। तो वैकुंठ आदि लोकों में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति, बाकी पीछे वाला तो ठीक है, सेवोपयोगी देह की प्राप्ति, पर अगर उसमें हमें कुछ सोचना है गहराई से, समस्या तो वहां भी है कि सेवोपयोगी देह जिनका सायुज्य होता है उनको भी मिलता है। तो वो वाला जो सेवोपयोगी देह जिसका सायुज्य हो चुका है, उसे प्राप्त हुआ है वो, और वैकुंठादि लोक में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति, वो पाछा एक तो हो नहीं सकता, नहीं तो फिर महाप्रभु को 2-3 फल बताने की जरूरत नहीं थी, तो वो भी अलग ही होना चाहिए। तो उसका क्या मतलब होता है। तो यहां सब जगह महाप्रभु ने एक ऐसा को काष्ठ मौन धारण किया है, कोई स्पष्टता महाप्रभु ने नहीं की है। इसीलिए सेवाफल ग्रंथ यद्यपि इतना छोटा सा ग्रंथ है, सबसे छोटा चतुश्लोकी है, पर सेवाफल ग्रंथ उसके बाद का ग्रंथ है षोडश ग्रंथ में जो इतना छोटा है, और 14 तो प्रकाशित उसके ऊपर टीका है संस्कृत की। इतनी टीका और किसी ग्रंथ पर नहीं है। कल्याण राय जी, चाचा गोपीश, देवकी नंदन, श्री हरिराय जी, वल्लभ जी, पुरुषोत्तम जी, द्वारकेश जी, लालू भट्ट, जय गोपाल भट्ट, लक्ष्मण भट्ट, गोकुलनाथ जी, और 2 अनामी टीकाएं और ब्रजभूषण जी, इतने सब लोगों ने सेवाफल के ऊपर लगे पड़े हैं। और इसीलिए इतने मतमतांतर हैं इसमें कि इसका समन्वय कर पाना बहुत कठिन है।
और जो कि हमने इसका ऐतिह्य में देखा कि विष्णुदास छिपा को जब सेवाफल ग्रंथ कहा तो वो भी ऐसे ही ताक रहे थे महाप्रभु के सामने, जैसे कुछ उनको पता पल्ले पड़ा ना हो। तो महाप्रभु ने विवरण लिख दिया और समझा दिया। अब विवरण लिख दिया उतना तो हमारे पास भी है, पर समझाया और क्या, वो उनके पास ही रह गया। तो ये बड़ी जटिलता हो गई है और इसीलिए मतभेद भी होने का कारण यह है। अब इसे हम ये सोचें कि महाप्रभु ने क्यों इस पर अधिक विवरण या स्पष्टीकरण नहीं दिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे पुरुषोत्तम जी ने इसमें जो टीका लिखी है उस पर ये बात कही है आपने, उन्होंने अपने विचार इस ग्रंथ पर रखते हुए प्राचीन जो आचार्यों ने जो जो कुछ कहा है उनका भी रेफरेंस दिया है। देवकी नंदन जी यूं कहते हैं, कल्याण राय जी ऐसा कहते हैं, हरि राय जी ऐसा मानते हैं इसका अर्थ, और मुझे ऐसा लगता है। इस तरह से उन्होंने अपना मत भी दिया है और जो भी जिनके भी मत को उन्होंने वहां पर लिखा है वो सब उनसे बड़े हैं। छोटे पता लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो बड़े हैं उनका उन्होंने लिखा है कि वो ऐसा मानते हैं। उनमें सभी ऐसे नहीं है कि जो पुरुषोत्तम जी के मत से मतैक्य रखते हों। तो आपने वहां पर ये कहा है कि क्योंकि भगवान तो भगवान है, जो करना चाहे तो कर सकते हैं। भगवान ने सब जीव भी एक से बनाए नहीं हैं। मुंडे मुंडे मतिर नवा, जितनी खोपड़ी है उतनी सबकी अलग अलग बुद्धि है। तो सबकी रुचि, सबकी सोच, सबकी योग्यता, अधिकार, उसमें भी भेद है। और एक तो यहां इतनी विचित्रता हो, दूसरी ओर भगवान इतने विचित्र कि जिनका कुछ ठिकाना नहीं। तो अब ऐसे में हम कोई स्पष्टता कैसे कर सकते हैं कि भगवान किसको क्या देंगे। तो थोड़ी बहुत जो कुछ बातें मिलती हैं यहाँ वहां से उतना तो लिख देना ठीक है, ज्यादा स्पष्टता करना भी यहाँ ठीक नहीं है। तो ऐसा सोचकर सेवाफल ग्रंथ है उसको बड़ा ही रहस्यमय ग्रंथ महाप्रभु ने रहने दिया है। वो जैसे जैसे हम आगे देखेंगे, लालू भट्ट जी की दृष्टि से देखेंगे तो हमको सब ऐसा ही लगेगा, नेशनल हाईवे जैसा लगेगा, जहां कोई मोड़ नहीं आता है, कहीं कोई बम्प नहीं आता है, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है। तो सीधी बातें हमें समझ में आ जाती हैं। पर जैसे ही उनको छोड़ के किसी और को पकड़ा तो ऐसा लगेगा कि लालू भट्ट जी ने तो कुछ और ही लिख दिया, सच बात तो ये है। तो ऐसा विषय की ही कठिनाईता ऐसी है, और क्योंकि भगवान की इच्छा ही ऐसी होने से उसका प्रतिबिंब यहां इस ग्रंथ में भी पड़ रहा है। इसके ऊपर मूलचंद तेलीवाला और धीरजलाल सांकड़िया जिन्होंने इस ग्रंथ का संपादन किया है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी भूमिका लिखी है। यदि लालू भट्ट जी हमको समय देंगे तो उसको देख लेंगे थोड़ा सा, जिससे कि सभी टीकाकारों के ग्रंथों को पढ़ने में तो बहुत लंबा समय लग जाए, पर मुख्य मुख्य विषय पर उनके जो भी मत हैं उनको पढ़ने से हमें ऐसा संतोष मिल जाएगा कि हमने सब टीकाकारों के मतों को जान लिया। उन्होंने ऐसा फल क्यों कहा उसके कारण तो वहीं से हमें पता चल सकते हैं, पर क्या क्या फल उन्होंने माने हैं, प्रतिबंध के क्या क्या स्वरूप माने हैं, उनके नाम निर्देश वहां हमें तेलीवाला की जो भूमिका है उसमें से मिल सकते हैं, तो वहां देखेंगे। अब लालू भट्ट जी जो हमारे व्याख्याकार हैं सेवाफल ग्रंथ के, तो मंगलाचरण देखें। श्री राधा वदनेन्दु श्रीपान मस्त चकोरकम गोवर्धन धरम वंदे व्रजराज किशोरकम। श्री राधा जी के मुख चंद्र के श्री की पान करने में जो मस्त हैं, ऐसे चकोर गोवर्धन धर व्रजराज किशोर, उनको मैं वंदन करता हूं। ये
लालू भट्ट जी श्री गोसाई जी के बेटी जी के परिवार में हुए और हमारे ननिहाल पक्ष में, हमारे ननिहाल में पूर्वज रहे और उनके जो सेव्य स्वरूप कुल देवता जयपुर चांदी की टकसाल में विराजते हैं गिरधारी जी, उनको ये वंदन कर रहे हैं। श्रीमद आचार्य वर्य श्री विठ्ठलेश कृपा बलात् सेवा फलस्य विवृतेर विवृतिम वेतनोम्यहम्। श्रीमद आचार्य चरण और श्री गोसाई जी की कृपा बल से सेवा फल की विवृति मैं कर रहा हूं, ऐसा मंगलाचरण। यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते। जिस प्रकार की सेवा पूर्व ग्रंथ में यानी सिद्धांत मुक्तावली में कही, उसके सिद्ध होने पर जो फल होता है उस फल को मैं यहां कहता हूं, ऐसा महाप्रभु ग्रंथ में आज्ञा करते हैं। अब इसके ऊपर विवरण है, सेवायाम फलत्रयम इति। ये महाप्रभु के स्वयं के ग्रंथ के ऊपर जो विवरण है उसका प्रतीक है। ये आप लोगों के पास कौन सी वाली है? हाँ, तो वो जो बोल्ड टाइप में है गहरे अक्षर में, वो महाप्रभु की विवृति का अंश है, सेवायाम फलत्रयम। तो जो हमने ग्रंथ के शीर्षक में जिस पर विचार किया था कि सेवा फल शब्द का क्या अर्थ हमें समझना चाहिए, सेवा और फल, सेवा का फल, तो महाप्रभु स्वयं स्पष्ट करते हैं कि ये सेवा में फल है। तो ये तीनों ही फल सेवा में होते हैं। इसका मतलब समझाते हैं, सेवायाम सिद्धायाम सत्याम इत्यर्थः। सेवा में होते हैं इसका मतलब है सेवा सिद्ध होने पर। सिद्ध होना मतलब आगे बताएंगे वो। मूले यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलम उच्यते इत्यत्र सिद्धौ इति कथनात् सिद्धस्यैव सर्वत्र फल साधकत्वात्। मूल में महाप्रभु ने कहा कि जिस प्रकार की सेवा सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में मैंने कही है, उसके सिद्ध होने पर फल जो होता है वो हम कहते हैं। यहां पर तत्सिद्धौ, इसमें ये जो सिद्धौ पद है उसका मतलब है कि सिद्धस्यैव सर्वत्र फल साधकत्वात्। सिद्ध होने पर ही वो फल साधक बनता है, कुछ भी हो। जैसे यहां पीछे खेत में बीज डाले हैं, पौधे डाले, अब डाल तो दिए, पर जब वो 2-3 साल बाद अवस्था निश्चित अवस्था पर पहुंचेंगे तब उसमें फल होगा। तो फल जो है वो एक अवस्था की अपेक्षा रखता है, उसे सिद्धि कहा जाता है। वो सिद्धि जो जिसका फल हो उसके ऊपर वो सिद्धि की परिभाषाएं पृथक पृथक होती हैं। फल हो गया पर तोड़ भी लिया आपने, पर यदि वो पका नहीं है तो आपके लिए वो आस्वाद्य फल नहीं होगा। फल लगने से खुश हो जाने की जरूरत नहीं है, तो उसका परिपाक होने देना चाहिए। कुछ पक भी जाते हैं पर फल की तरह नहीं पकते हैं। जैसे अनाज होता है, उसको हम खेत में से काट लेते हैं, उसको छड़ लेते हैं, बीज अलग भी कर लेते हैं, पर उस तत्काल उसी अवस्था में हम उसको खा नहीं सकते हैं। कुछ पीस कर खाना पड़ता है, किसी को भिगो कर, अंकुरित कर, किसी को उबाल कर, तो वो उसका परिपाक कहा जाएगा। तो हमने जो अभी षोडश ग्रंथों में फल का जहां जहां भी संदर्भ आया उसका हमने विचार किया, तो उसमें उस परिपाक या सिद्धि के अलग अलग पहलुओं को देखा। जैसे
तनुवित्तजा साधन रूपा सेवा है, उसमें मनोनियोग होता है तो वो तत्प्रवणता रूप मानसी अवस्था, वो उसकी एक सिद्धावस्था हुई। इसी तरह भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में हमने ये देखा कि रुचि, प्रेमासक्ति और व्यसन, तो व्यसन ये एक सिद्धावस्था हुई। पर वो सिद्धावस्था जीवकृति साध्य सिद्धावस्था है, उसमें अभी भगवान की कृपा का पुट नहीं है, तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो अवस्था कभी भी नीचे आ सकती है। यानी जैसे थर्मोमीटर हम लगाते हैं तो हमारे शरीर के तापमान पर वो पारा चढ़ता है, तो वो पारा जो चढ़ा है वो शरीर के तापमान के संसर्गवशात चढ़ा है। थोड़ी देर आप उसको रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो पारा उतर सकता है वापस। तो ये जो मानसी और व्यसन है, उसका पारा भी जीवकृति से साध्य हुआ है, उसके कारण वो वापस उतर सकता है। पर अगर भगवान ने वहां से उसको पकड़ लिया, रिले दौड़ में जैसे होता है कि कुछ मीटर तक एक डंडा लेकर दौड़ता है, फिर दूसरे मुकाम पर दूसरा उस डंडे को लेकर आगे दौड़ने लगता है, तब फिर वो चालू प्रक्रिया रहती है। उस तरह से हमने जो दौड़ लगाई है, वहां से भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया, तब तो फिर वो सिद्धावस्था आगे बढ़ती जाएगी। अन्यथा ये हो सकता है कि हम वहां तक बैठे बैठे बाट देखते रहें और भगवान ने हाथ नहीं पकड़ा तो कोई और हमको उठाकर ले जाए। इस तरह से ट्रेन छूट गई, जैसे आप मुराना वाले कुछ कह रहे थे, कुछ आ रहे थे, उनकी ट्रेन कैंसिल ही हो गई, तो वो वहीं से वापस लौट गए। क्या करें, तो सिद्धावस्था रेलवे स्टेशन तक पहुंचे भी हो सकते हैं, या टिकट निकलवाने तक तो पहुंचे थे पर अब यहां तक नहीं पहुंचे। इस तरह से तो ये सिद्धावस्था है। अब उससे आगे जो निरोध लक्षण में वर्णित है, जैसे इसे संन्यास लिया किसी ने, विरानुभवार्थ परित्याग किया, वो भगवत श्रवण कीर्तन आदि कर रहा है, ऐसे करते हुए उसे प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति सिद्ध हुई, सर्वात्म भाव सिद्ध हुआ। ये उससे आगे और बढ़ने वाली सिद्धावस्था हुई। इसी तरह भगवत सेवा परायण मानसी पर्यंत पहुंचा, उसे सर्वात्म भाव सिद्ध हुआ। भगवान सेव्य और सेवोपयोगी पदार्थ, उसमें आधिदैविकता की स्फूर्ति यदि उसको होने लगी तो ये एक सिद्ध अवस्था में और प्रकर्ष हुआ, एक बढ़ोतरी हुई। तो सेवा सिद्ध होने पर सेवा में ये 3 फल होंगे। उसमें सिद्धि शब्द से इन सब चीजों को समझना है। ये क्रमिक रूप से हैं, अलग अलग जीवात्मा के साथ अलग अलग रूप में होने वाली सिद्धि की ये अवस्थाएं हैं। इसको और भी कई उदाहरणों से समझ सकते हैं, पर इतना समझ लें। जय जय, धन्यवाद। पूछ सकता हूँ? हाँ, बोलिए बोलिए। आप श्री ने अभी जैसे बताया कि एक साधन बल से फल अवस्था में पहुंच रहा है जीव, तो और उसमें आप श्री ने फिर ये भी बताया कि साधन बल का मतलब जैसे महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ में बताया, उस हिसाब से करने पर आप उस अवस्था में पहुंच रहे हो। तो जैसे उस अवस्था में पहुंचने में साधन बल भी तो ठाकुर के अनुग्रह से ही तो हो रहा है ना, पहली बात। दूसरा फिर आपने ये बताया कि अब उसके बाद जब ये साधन बल से उस अवस्था में पहुंच रहा, अब ठाकुर जी उस सिद्धि के बाद फिर उसका हाथ पकड़ते हैं और फिर उसको अलौकिक सामर्थ्य इस तरह से होता है। तो ये तो मतलब कि एक अवस्था के बाद ठाकुर जी का अनुग्रह समझें कि ये शुरू से ही अनुग्रह है, उसी की वजह से हम साधन बल पे पहुंच रहे हैं। हाँ, किसी को प्रश्न पर विचार करना हो तो। यहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि अगर उसको फल प्राप्ति हो तक वो पहुंच रहा है, प्रभु की प्राप्ति हो रही है उसको, तभी उसका वर्ण माना जाएगा। पहले आप इनका प्रश्न बोलिए। इनका प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि जैसे साधन और फल का आपने बताया,
तो साधन भी वो ही जीव कर रहा है कि जिसका वर्ण है। और उसके बाद ये बात आती है कि साधन दशा जैसे निरोध लक्षण से और संन्यास निर्णय तक वो स्वतः पुरुषार्थ करता है, जिससे वो मानसिक इत्यादि तक पहुंच जाता है। और फिर भगवान का कार्य है कि वो उसका हाथ पकड़ते हैं। तो यहां तक भी जो संन्यास निर्णय और निरोध लक्षण में बताए हैं, वहां तक जो सिद्धि प्राप्त करता है वो भी तो प्रभु की वर्ण से ही वो कर पाता है। तो उनका कुछ इस प्रकार का प्रश्न है। और उसके बाद जो भगवान स्वतः पधारते हैं उसको ग्रहण करने के, तो वो फल माना जाएगा। तो वो दो प्रकार का कुछ वर्ण इधर हो ऐसा लग रहा है। तो ऐसा कुछ उनका प्रश्न है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसका वर्ण है निश्चित तभी माना जाएगा कि जब उसको भगवत प्राप्ति हो जा रही है। और अगर यहां तक कर रहा है और उसको प्राप्ति नहीं हुई है तो वो वर्ण नहीं माना जाएगा। या तो फिर इस प्रकार कुछ। मतलब आपका प्रश्न वर्ण के ऊपर है या कृपा के ऊपर है? हाँ, अनुग्रह कृपा के ऊपर है। मतलब कई दृष्टांत ऐसे भी देखे जाते हैं ना कि कोई मार्ग में आ जाता है, साधन भी करता है, निष्ठ भी होता है, ऐसा दिखता तो है हमको, पर फिर वो उसकी प्रवृत्ति कोई दूसरे मार्ग में हो जाती है, जैसे आपने अभी कुछ समय पहले कहा। तो अगर वो फल दशा तक पहुंच रहा है तब तो उसका वर्ण माना जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं। और बीच में से ही वो भटक जाता है तब तो फिर उसका फल नहीं माना जाएगा, मतलब वर्ण नहीं माना जाएगा। मुझे आपका प्रश्न इस तरह से समझ में आया कि जब कृपा बल से ही साधन कर रहा है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये साधन बल से यहां तक पहुंचा और उसके बाद ठाकुर जी की कृपा हुई, ऐसा पूछ रहे हैं ना आप? अब इस दृष्टि से सोचो प्रश्न आप प्रत्यय बाबा को। पहले तो जो उनके प्रश्न को जो समझ में आया वो कि मुख्य तो कृपा ही है हमें, पर अब थोड़ी सी रजवास से घुस जाएगी। हाँ, मुख्य तो कृपा ही है, पर वो जो व्यसन अवस्था तक पहुंचने के बाद की जो कृतार्थता है वहां पे जो फिर पुरुषोत्तम जी ने हमें ऐसे कहिए पौष्कल साधन रहितता हो जाएगी। जो इतने साधन किए हैं अब वो इतने नहीं होंगे और फिर पश्चात वो केवल फिर भगवान की कृपा ही साध्य होगा। तो मुख्य कृपा ही साध्य है, पर साधन भी सहित होने चाहिए। पर वो व्यसन तक साधन जीव कर सके, बाकी बात केवल भगवान के ऊपर है, ऐसा समझ में आवे। और जो चिंते बाबा ने कही कि वो वर्ण की बात, तो वो पहले ही वर्ण तो पहले ही हो चुकी है, यमई वैश्य वृणते तेन लभ्य। पर वो अगर वर्ण मतलब व्यसनोत्तर जो फल है वाक्य बाद वर्ण माने तो प्रेम जो आसक्ति व्यसन में मतलब तद बिना स्थातुम अशक्यम हो रहे हो, तो वो केवल एक भ्रम है वर्ण बिना। हाँ, वो तो ठीक है। मैं कहना इतना ही चाह रहा था कि यहां तक तो जैसे कृपा भगवान की हो या न हो, यहां तक तो कोई भी पहुंच ही जाता है। यहां से आगे की बात है वो वर्ण को दिखाएगी कि उसको फल प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है कृपा। तो यहां तक तो कोई भी सामान्य रीत से भी पहुंच जाएगा। अगर कोई हलता चलता व्यक्ति है, वो भी अगर इस प्रकार से सेवा करेगा तो उसका स्वरूपाशक्ति भी हो जाएगी, ममत्व भी उसमें हो जाएगा। पर उसको फल प्राप्त होगा, वो उस पे कृपा है या नहीं है भगवान की, वो तो उसको फल प्राप्ति के बाद ही पता चलेगा। तो हम कोई ऐसे साधन कर रहा है और उसको ऐसी आसक्ति भी हो रही है और उसको हम ऐसा देख के नहीं कह सकते कि उस पर भगवान की कृपा है। तो फल प्राप्ति के
बाद मतलब जिसको फल प्राप्ति तक होना है उसी का वरण और उसी पे कृपा है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। बाकी तो हम देख ही रहे हैं ना कि साधन तो चल ही रहे हैं और उनका ममत्व भी है उसमें, पर उसका वरण है या कृपा है उन पे, वो कैसे पता चले? तो वो तो फल प्राप्त हो तभी पता चलेगा। हाँ, बोलिए। यानी जो अपनी पुष्टि भक्ति मार्ग है वो तो बात सही है कि साधन में भी कृपा बल है, क्योंकि वो कृपा का लभ्य है। पर जैसे दो शब्द से अपन समझ सकते हैं कि एक साधन निरोध है और फल निरोध है। तो जो साधन निरोध है वो भी उसमें जब भगवान का भक्त में निरोध होता है और इस तरह की ये जो प्रारंभिक भगवत कृपा होती है उससे जीव वो सिद्ध आवास तक पहुंच सकता है। और जब जैसे आप श्री ने बताया कि भगवान भी अभी नहीं रह सकते भक्त के इतना स्नेह और अनुराग से, तब भक्त का भगवान में जो निरोध होता है तो विशेष कृपा से, क्योंकि अब प्रभु खुद विशेष कृपा करके भक्त का भगवान में निरोध हो जाता है। तो इस तरह समझ सकते हैं। दंडवत प्रणाम जी। हाँ, दंडवत प्रणाम जी। उसमें ये भी समझ सकते, साधन प्रकरण में ही कहा है कि मार्ग रुच्या, अगर मार्ग की रुचि हो रही है तब भी भगवान की कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा भी वहाँ महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है। तो मार्ग रुचि मतलब शुरुआत से ही, जब से हमारी मार्ग रुचि हुई है तब भी भगवान की कृपा तो हम पे है ही, ऐसा ही हमको समझना चाहिए। उसके बाद अगर हम साधना में, जैसे लालन जी कह रहे हैं कि बीच में अगर छूट जाता है ऐसा, पर वो साधन निरोध जो भगवान ने अगर किया है तो वो साधन पूरा कर पाएगा, नहीं तो वो छूट जाएगा। लेकिन वो साधन निरोध जैसी भी तो एक चीज है और उसके बाद फिर फल निरोध उसका होगा। तो वो जो अभी हितेन भाई ने बताया कि वो विशेष कृपा समझी जाएगी, पर कृपा तो पहले से है। हम शुरू ही कृपा से कर रहे हैं। अगर शुरू कर पा रहे हैं तो वो भगवान की कृपा ही हमें समझनी चाहिए। आगे तो फिर कृपा है ही, लेकिन शुरुआत ही कृपा से ही है, ऐसा जे मेरे समझ में आता है। दंडवत प्रणाम जी। आपका हुआ समाधान? जैसे ये तो जो प्रश्न किया है उसी को उन्होंने कंफर्म किया है कि वो शुरू से ही कृपा अनुग्रह है ठाकुर जी की। लेकिन जैसे आप हितेश भाई जी ने बताया कि एक इस तरह से भी देख सकते हैं निरोध के हिसाब से कि वही ठाकुर जी का अनुग्रह और विशेष अनुग्रह, एक अनुग्रह है तो वो फल तक वो अगर सिद्ध अवस्था में भी पहुंच रहे हैं तो वो भी ठाकुर के कृपा बल से ही है। ठीक है, महाप्रभु जी ने जो अपने 16 ग्रंथ में बताया उसके हिसाब से महाप्रभु जी की कृपा से हम पहुंचे हैं। लेकिन जब उत्तरोत्तर भक्ति सिद्ध होने के बाद जब यहाँ वाले जो फल आ रहे हैं तो उसमें इस तरह से समझे, मतलब जो चर्चा हुई है कि अब ठाकुर जी का विशेष अनुग्रह, अब ठाकुर जी खुद चल के आ रहे हैं। ऐसा अगर आप बताएं तो, आप श्री बताएं तो ऐसा समझे, ठीक है फिर? हाँ, इसको देखो ऐसा समझो जैसे हम किसी ने हमको भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया, हम पहुंच गए, आसन लगा दिया, उतना उतना करके जल रख दिया, बैठो। अब उसने परोसा कुछ, हमने भोजन शुरू किया, फिर उसने थोड़ा थोड़ा और कुछ आग्रह करके लेवाया कि आप ले भी लीजिए, ये भी लीजिए, तो ये थोड़ा और लीजिए। ऐसा तो नहीं होता है ना कि जैसे कई जगह ऐसी फिक्स थाली होती है जो आपको रख दी और पीछे गायब हो गए घर वाले, आप खा के और फिर चलते बने वहां से। ऐसा तो नहीं होता है। तो कृपा जो है उसका ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए कि हुई तो हुई, नहीं हुई तो हुई ही नहीं। थोड़ा थोड़ा परोसते हैं ठाकुर जी। तो शुरू में थोड़ा परोस दिया, जिसके सहारे मार्ग प्रवेश हो गया, आचार्य चरण प्राप्त हो गए, दीक्षा प्राप्त हो गई, 16 ग्रंथ प्राप्त हुए। ये सब टुकड़े टुकड़े में होने वाली कृपा ही है। अब ग्रंथ भी आ गए, हमको 2 साल खोलने की फुर्सत ही नहीं मिली, तब उसमें छापने वाला क्या करे? वो आपके घर आकर थोड़ी बैठेगा और आंख खोल के ये लोग पढ़ो, तो वो तो आपको करना पड़ेगा ना। तो वो जो साधन है वो साधन हमें करने हैं। तो कृपा का एक स्वरूप ये है कि उपलब्ध कराना, माहौल तैयार करना। उसके बाद कुछ प्रवृत्ति तो आपको ही करनी पड़ेगी। वो आलसी के जोक में आता है
कि वो कहता है कि मैं तो ऐसा हूं कि मुझे तो कोई परोसे तो ही मैं, नहीं तो मैं तो भूखा रहूंगा। तो परोसेगा पर तो फिर भी मैं थक जाता हूं। क्यों थक जाता हूं? तो खाता कौन, तेरा बाप है? तो कोई खवा देता है तो मुंह तो चलाना ही पड़ता है ना। तो अब हम ये चाहें कि सब कुछ उस रूप में हमें प्राप्त हो तो ही पुष्टि मार्ग ये नाम सार्थक होगा, ऐसा मतलब नहीं है इसका। पुष्टि मार्ग का मतलब ये है कि भगवान ने जो आद्य वर्ण किया है उस वर्ण के साथ एक जन्म वर्ण भी किया है कि आपका जो जीव वर्ण है वो इस जन्म में अंकुरित होने लायक बनेगा। वो आपका जन्म तय हुआ तो उस जन्म में आपको ऐसा कोई संग, जैसे विष्णुदास को आचार्य शरण प्राप्त हो गए कृष्णदास के मिस से, तो वो आपको मिल गए, तब आपको निवेदन हुआ और उसके बाद साधन प्राप्त हुआ। ये सब में वो टुकड़े टुकड़े में वो कृपा ही आ रही है। पर विष्णुदास ये भी न पूछें कि सेवा फल आपको मैंने कह दिया और अब इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो और समझाएं, इतना भी वो न कहें। वो भी महाप्रभु खुद ही उनसे सोच कर और सेवा फल का विवरण भी दे दें, ये अपेक्षा कुछ ज्यादा की है। इतनी ये पुष्टि मार्ग का ऐसा मतलब नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें, परोसने वाला आपको खवा भी दे और खवाने के बाद मुंह भी यूं खोल बंद करके चबवा भी दे, ऐसा पुष्टि मार्ग का मतलब नहीं होता है। चबाना तो आपको पड़ेगा ही, उतना साधन तो आपको करना ही है। उसके लिए जरूरी जितनी कृपा है वो उपलब्ध कराई जा सकती है। तो यहां जो प्राथमिक कृपा को हम ऐसे पाक्षिक की कृपा ऐसा कहें, टुकड़े टुकड़े में होने वाली, इंस्टॉलमेंट में होने वाली, तो ये 2-4 इंस्टॉलमेंट हो गई हैं। अब आपको जो फाइनल मिलेगा बोनस के साथ आपकी जो कैपिटल है वो कब मिलेगी? जब सिद्धावस्था पर आप पहुंच जाओगे। यहां तक आप अपने बल से पहुंचे, ये तात्पर्य है इसका। तो आप जो पूछा वो सही पूछा, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। तो सिद्धौ इति कथनात् सिद्धस्यैव सर्वत्र फल साधकत्वात्। सिद्ध अवस्था पर होने पर ही फल साधक होते हैं, कच्ची अवस्था में फल साधकता नहीं होती है। तथा च यादृशी सेवना तृतीय स्कंधे देवहूतिम प्रति कपिल देवेन देवानाम गुणलिंगानाम अनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी इत्यनेन भक्ति शब्देन उक्ता। अब ये जो सेवा है वो सेवा कौन सी? तो महाप्रभु कहते हैं, अरे लालू भट्ट जी समझाते हैं कि देवहूति जी ने कपिल देव जी से भक्ति मार्ग के विषय में पूछा था। तब उन्होंने देवहूति जी को ये बताया था कि ये जो एकनिष्ठ जो मन होता है भगवान में, उसकी जो स्वाभाविक का जो वृत्ति और अनिमित्ता जो वृत्ति है वो जब भगवान में स्थिर होती है उसे भक्ति कहा जाता है। और वो सिद्धेर गरीयसी यानी मुक्ति से भी वो उत्तम होती है, ऐसी भक्ति। इसमें कपिल देव जी ने भक्ति शब्द से जिसे कहा है उसी को यहां सेवा समझना है। और तस्याह सिद्धौ, ऐसी प्रकार की जो भक्ति है वो जब सिद्ध अवस्था पर पहुंचती है तब मुख्य मध्यम और हीनाधिकार भेदेन फलत्रयम ज्ञेयम। वो सिद्धावस्था पर पहुंची हुई भक्ति अधिकार के भेद से मुख्य अधिकारी होंगे उनको मुख्य सिद्धि फल, मध्यम और हीन को मध्यम और हीन प्रकार के फल, इस तरह से 3 फल प्राप्त कराएगी, ऐसा समझना चाहिए। अब ध्यान से समझो, बड़ी रोचक बात है। कपिल देव जी पुष्टि अवतार हैं क्या भगवान के? एक भी कार्य पुष्टि का वहां नहीं दिखता है। रामचंद्र जी बेचारे इतने पूर्णावतार हैं, तब बड़ी मुश्किल से 2-4 उदाहरण मिले तो पुष्टि खींच पकड़ के लाए वहां। अब सच्चा झूठा भगवान जाने, शबरी के नाम पे झूठे बेग चढ़ा दिए हैं। किसी रामायण में ऐसा नहीं मिलता है कि झूठे बेग शबरी ने खवाए हों।
पर 2-4 उदाहरण मिल गए तो रामचंद्र जी को पुष्टि अवतार कह दिया। कपिल देव जी में तो कहीं खोद खप्पड़ करो तब भी पुष्टि का एक अंश भी मिलता नहीं है। उस कपिल देव जी ने देवहूति जी को जो कहा उसको यहां सेवा फल में पुष्टि मार्गीय सेवा के फल के रूप में कहा जा रहा है। अब सोचो उनकी अक्कल मरी हुई है जो ये अभी ये सोच रहे हैं कि महाप्रभु का सर्वनिर्णय निबंध है, वो मर्यादा मार्ग परक है और वो परक है। अब यहां क्या कहोगे लालू भट्ट जी को? यही बात पुरुषोत्तम जी ने भी कही है। न देवहूति को पुष्टि मार्गीय फल मिला है, मुक्ति हुई है बेचारी की, और वो भी साक्षात भगवान जिनके यहां प्रकट हुए हैं, वो भगवान संन्यास लेके चले गए, उसके बाद उसने पति सांख्य की साधना की है। कोई पुष्टि मार्ग का नामो निशान नहीं है, भक्ति मार्ग का नामो निशान नहीं है, पुष्टि मार्ग तो दूर की बात रही। उनके संवाद में से यहां पुष्टि मार्ग के फल की कथा निकली है। तो हमारी सोच और बड़ों की सोच में कितना अंतर है ये समझने की बात है। तो ध्यान से समझो कि यहां जो सेवा कही है वो सेवा का मतलब कपिल देव जी ने देवहूति जी को जो भक्ति का स्वरूप समझाया, वहां पर भक्ति शब्द से जो कहा है उसी को यहां सेवा समझना है। पर ऐसी सेवा जब सिद्धावस्था पर पहुंचती है तब उनको अधिकार भेद से 3 फल प्राप्त होते हैं। प्रश्न जी धन्यवाद, प्रणाम जी। हाँ जी सूरदास जी के पद में तो है ना कि झूठे फल शबरी के खाए। हाँ, पर सूरदास जी वो रामायण तो दिखाएं कि जिसमें ऐसा लिखा है। अभी हमें उपलब्ध रामायण में ऐसा कहीं उपलब्ध नहीं हुआ। मैंने कम से कम 14 रामायण देखी, किसी रामायण में ऐसा नहीं है कि शबरी ने झूठे बेर खवाए हों। ठीक है, खैर वो सेवा फल का विषय नहीं है हमारा। ये इतिहास का विषय है। हाँ बोल। संदर्भ के यहाँ जो ये श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं कि स्वाभाविक ही जो मतलब जो मन है वो स्वाभाविक प्रभु में लग जाना और अनिमित्ता में कोई निमित्त नहीं हो, केवल प्रभु। याकू साधन कह के और फिर जब ये सिद्ध हो जावे तो ये भक्ति है। हाँ, तो यही साधन कैसे, जब स्वाभाविक ही नहीं हो रही तो ये साधन रूपा कैसे? यही एक तरह से फल यही कठिन है करना, तो ये या समय याकू साधन कैसे कह रहे हैं? हाँ, ये तो फिर हम अभी सुबोधनी जी से ये सब देखेंगे। अभी केवल संकेत ही दिया है, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि श्री पुरुषोत्तम जी ने भी सेवा फल के तीनों ही फल की व्याख्या ये तृतीय ग्रंथ के इन श्लोकों पर जो सुबोधनी है उसके आधार पर की है। लालू भट्ट जी ने भी उसी के आधार पर की है, और आगे भी जहां जहां भी विषय आएगा तो थ्रू आउट टीका में लालू भट्ट जी इन्हीं के अंशों का संदर्भ दे रहे हैं। इसलिए सुबोधनी जी के साथ ये जो श्लोक हैं 32 से लेकर 40 श्लोक तक, उसका हम दोपहर में शाम को देखेंगे तो वहां ये ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। वहां महाप्रभु उसको क्रमशः दिखा रहे हैं। जीवन मुक्ति की अवस्था है, फिर सायुज्य और गौण फल रूप जो वैकुंठादि लोक में प्राप्ति है, तो उसकी साधन और सिद्ध अवस्था, इसका निरूपण सुबोधनी में हम देखेंगे। अभी केवल इसकी भूमिका रूप में इतनी सी बात समझ लो, थोड़ी धीरज रख के, कि तदेव फलत्रयम आहु। तो देवहूति जी को कपिल देव जी ने जो ये यहां पर जो कहा है सिद्ध अवस्था होने पर फल होते हैं, उन 3 फलों को महाप्रभु कहते हैं अलौकिक सामर्थ्यम, सायुज्यम, सेवोपैक देहो वैकुंठादिषु इति। ये महाप्रभु का विवरण है जो गहरे अक्षर में है। पहला फल है अलौकिक सामर्थ्य, दूसरा सायुज्य, और तीसरा सेवा में उपयोगी देह की प्राप्ति वैकुंठादि लोकों में। ये 3 फल कहे। मुझे लगता है यहां पर हमें विराम रखना चाहिए, समय भी हुआ है, और आगे का विषय हम पहले तृतीय स्कंद सुबोधनी जी को देखने के बाद उसके बाद लालू भट्ट जी की विवृत्ति से देखेंगे, जिससे कि फिर वापस
हमें उलट पलट न करने पड़े पन्ने। तो आज का यहाँ विराम रखते हैं, 4 बजे फिर से बैठेंगे।